भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी इसी प्रोग्राम में, तब बाड़मेर विधायक जो है वो अपने विरोधियों का कुचलने के लिए कुख्यात है और कई बार हाथ पैर भी तुड़वा देते हैं। ये गुटबाजी तो हर जगह थोड़ी बहुत होती है, पर मुझे उम्मीद है कि सारी मामला ठीक है। आदिराम जी तो मेरे मित्र है, अच्छे हमारे संबंध है, कोई हमारे आपस में ऐसी कोई बात ही नहीं है। चौथा चुनाव लड़ने के लिए मेवाराम जैन तैयार है और स्वास्थ्य अनुकूल रहा बिल्कुल लड़ेंगे। और बाड़मेर नगर परिषद जो है इसमें अभी तक की जो स्थिति है उसका जो बता दें, गुटबाजी हावी है वहाँ पे, बीच में भी एक सुलह आपने करवाई है, मतलब अभी ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, और आप देखेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उठापटक का दौर चला, होटल से भी कई बार सरकार चलानी पड़ी, राज्य को देखना पड़ा। लेकिन 4 साल के बाद जब 1 साल विधानसभा चुनाव में रह चुका है तो कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। बाड़मेर के तीसरी बार के लगातार जो विधायक रहे हैं मेवाराम जैन, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। आज बाड़मेर में क्या हाल है नेताजी एपिसोड में हमसे बात करने के लिए हमारे सामने हैं, उन्हीं से बात करते हैं। 4 साल बीत गए मेवाराम जी, क्या लगता है कि साल भर के बाद जब पब्लिक में जाएंगे तो क्या 4 साल के ऐसे सरकार के गुणगान करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके भरोसे वोट मांग सकते हैं? ये जो 4 साल है सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 साल बेमिसाल है। मतलब 4 साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है वो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है, और उसमें किसी वर्ग को इसमें अपेक्षित नहीं छोड़ा नहीं है कि भाई SC ST माइनॉरिटी, कृषि से संबंधित, युवाओं से संबंधित, नौकरियों से संबंधित जितनी ये शानदार फ्लैगशिप योजनाएं जो अशोक गहलोत साहब के इस कार्यकाल में जो आई है, और आम जनता को जिस तरह से आप चिरंजीवी योजना की बात करो, कितना फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से ये इंदिरा रसोई की बात करो, 8 रुपये में शानदार खाना है, शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना की वो, चाहे बिजली की दरें माफ़ करने की बात हो, घर घर पानी के कनेक्शन की बात हो, और शिक्षा का विस्तार हो, सड़कों का जाड़। अब मेरे बाड़मेर विधानसभा एरिया में अगर तुलना करो, 2 अरब से ज़्यादा सड़कों पे पैसे खर्च हुए। शहर में पट्टा देने की बात हो, शहर का सौंदर्यीकरण की बात हो, ये जिस तरह से विकास की कार्य। और अब एक तो महत्वपूर्ण कल घोषणा की है कि गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये में लोगों को लेना पड़ रहा है। जो उज्ज्वला योजना करके मोदी जी ने जिस तरह से लोगों को ठगा है, उसकी एक बार देने के बाद सिलेंडर 1100 रुपये पर सिलेंडर लोगों को, जनता को देना पड़ रहा था, और आम जनता उसको नहीं ले पा रही थी। वो दर्द देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सिर्फ 500 में सिलेंडर मिलेगा, बाकी की सब्सिडी के जो पैसे सरकार वहन करेगी अपने आप। लेकिन चुनाव से पहले अप्रैल माह में ये बस इस बजट है, बजट में ये पारित हो जाएगा और 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो ये कोई ऐतिहासिक फैसला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। पुरानी पेंशन योजना, वो तो ये कोई पूरे भारत में जो ये जितनी योजना है केंद्र सरकार को हर प्रदेश में लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी लोकप्रिय ये योजना है। तो बाड़मेर में भी आप अब के देख लेना, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस गति से, कोई बजट की कमी नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर ग्रामीण एरिया में जो शानदार काम हो रहा है। इसलिए कहीं भी अब जाओ, कोई किसी तरह की जनता में आक्रोश नहीं है। जनता कांग्रेस के पक्ष में है और सरकार रिपीट करेगी और वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन चर्चा है विरोधियों में, जो आपके प्रतिपक्ष में है उनमें, आम जनता में, कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो पहले से ही जब मानेसर और जैसलमेर की घटना हुई उसके बाद जो स्थितियां बनी, ऐसे में लग रहा है कि 2 गुट बन गए हैं। ये आगामी चुनावों में नुकसान नहीं देगा? तो इतनी बड़ी पार्टी में थोड़े बहुत कई मतभेद
होते रहते हैं। कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में आप देखो कितने धड़े हैं, कितने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, कांग्रेस में कोई आपस में नहीं है, सब एकजुट है, रहेंगे। कोई आपको इलेक्शन आने दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, सब मिलकर और इलेक्शन लड़ा जाएगा और कांग्रेस रिपीट होगी। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर विधानसभा की, तो क्या स्थिति लगती है कि आगामी चुनाव में वापस चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोग जनता वोट देगी आपको? अब ये बाड़मेर की बात तो जनता पे है। हमारा दायित्व है कि जनता के हर काम में, हर सुख दुख में और जितनी कर सके उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में बाड़मेर में अस्पताल बनना है 200 करोड़ का, मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में, इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में, आपके कृषि कॉलेज बाड़मेर में, नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर में। और आप शहर की बात करो, ये ओवर ब्रिज बनने हैं, अंडर ब्रिज बनने हैं, सड़कें हैं, सीवरेज अभी 100 करोड़ 90 करोड़ सीवरेज के स्वीकृत हुए हैं, 70 करोड़ पानी के सैंक्शन हुए हैं। शहर के अंदर के ग्रामीण एरिया के अंदर कम से कम 100 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए हैं, पाइपलाइनें स्वीकृत हुई है। घर घर जल जीवन मिशन की वो योजना, उसको हम घर घर पानी की बात है, घर घर बिजली कनेक्शन है। तो ये बाड़मेर में जितना काम हो रहा है, हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी हो रही है, बालिकाओं की हो रही है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ हो। लेकिन इसमें एक और सवाल था कि चौथा चुनाव लड़ने के लिए मेवाराम जैन तैयार है और पूरी कोशिश में है। अब देखो, हमारा जो दायित्व है, कांग्रेस कैसे मजबूत हो और पार्टी हाईकमान चाहेगी इलेक्शन लड़ने के लिए और स्वास्थ्य अनुकूल रहा बिल्कुल लड़ेंगे, और जनता चाहेगी तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता पे निर्भर है। कई लोग इस बार आपकी पार्टी में तैयार हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी इस टिकट की दौड़ में हैं। क्या लगता है कि चौथा इलेक्शन जो है कई तरीके से हाईकमान तक अपना संदेश पहुंचाने में ये भी है कि मेवाराम जैन का विकल्प तैयार हो रहे हैं बाड़मेर में? कोई विकल्प नहीं है, जनता चाहेगी वो ही होगा। आप खाली बातें करने से, हाईकमान से कुछ नहीं होगा। जनता जिसके पक्ष में हो और जो चाहेगी वही होगा। नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद आपको लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि बार बार ये रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी चर्चा हुई अलग दोनों के साथ। समय देख रहे हो कितनी शानदार ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की इतनी भीड़ मेरे ख्याल से आपने कभी देखी नहीं होगी। जिस तरह से राजस्थान के अंदर शानदार भीड़ थी, लोगों में जो उत्साह है। और आप बदलने की बात करो, मुख्यमंत्री ने राहुल जी के सामने कहा कि मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप ये सोच सकते हो कि उनके सामने ये बात हुई है। तो ये कोई परिवर्तन वाली बात मुझे नहीं लग रही है कि कोई इस तरह की कोई बात हो, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। हम सब मिलकर आपस में, और ये किसी प्रकार का कोई मतभेद या आपस में मनभेद नहीं होगा और ये इलेक्शन लड़ेंगे। आप भी मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी से, क्या बात हुई सरहदी इलाके की, इस जिले के लोग? बिल्कुल हुई कि जनता संतुष्ट है, शानदार स्कीमें आम जनता तक पहुंच रही है और सरकार रिपीट होगी। और इसी बारे में आवश्यकता है हम सब मिलकर इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएं और प्रयास करें। सर, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी इसी प्रोग्राम में। तब उनसे हमने जब आपके बारे में कुछ सवाल की तो उनका ये कहना था कि बाड़मेर विधायक जो है वो अपने विरोधियों का कुचलने के लिए कुख्यात है और कई बार हाथ पैर भी तुड़वा देते हैं। ये उनका बयान आपको टारगेट करके कहा गया था। अब ये देखो, उनके पास न तो कोई बोलने को है न कुछ करने को है। अब इनकी जो ये अभी विरोध यात्रा, जन आक्रोश यात्रा उन्होंने की, पूरे एरिया में घूमे, उनको पूछो कि कहाँ भीड़ देखी है कहीं? लोग अगर हमारे से असंतुष्ट होते तो अपने आप बुलाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप आते और भीड़ होती। तो इन्होंने तो घर पहले तो मीटिंगें बुलाई, आए नहीं, अब घर घर जाना शुरू किया और अब आप इनकी मीटिंगें देख लेना। तो अगर असंतुष्ट होते और ये जो बातें कर रहे हैं, लोग हमारे से संतुष्ट है और ये जो अब उनको कोई न कोई बोलना है
इसलिए बोल रहे हैं। बाकी आदिराम जी तो मेरे मित्र हैं, अच्छे हमारे संबंध है, कोई हमारे आपस में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और राजनीति में तो अब उनको ये करना ही पड़ेगा। एक बार आपने कहीं एक सार्वजनिक जगह पे कहा भी था कि आदिराम जी तो आपके मतलब हमारे ही आदमी हैं। नहीं, अच्छे आदमी, भले आदमी है, ये मैंने कहा। बाकी तो मैं राजनीति में उसके कई कयास लगाए गए थे, वो सरपंच जो चुने गए थे उसमें भी फिर बताया गया कि मेवाराम जी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था उधर। ये तो सब राजनीतिक बातें हैं। बाकी आदिराम जी क्यों करेंगे। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ बताइए कि बाड़मेर नगर परिषद जो है इसमें अभी तक की जो स्थिति है उसका जो बता दें, गुटबाजी हावी है वहाँ पे, बीच में भी एक सुलह आपने करवाई थी, शहर की जनता कहीं प्रभावित हुई है उस विवाद के कारण? मेरे ख्याल से गुटबाजी तो हर जगह थोड़ी बहुत होती है, पर मुझे उम्मीद है कि सारी मामला ठीक होगा और सब एक होकर और जनता के काम में लगे। मतलब अभी ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। और आप देखेंगे कि अभी एक बोर्ड की मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस संगठित है। सरकार रिपीट हो रही है, मेवाराम जैन क्या 100% सरकार रिपीट होगी। और मुख्यमंत्री चेहरा? मुख्यमंत्री चेहरा तो मैं नहीं कह सकता अभी कौन होगा, क्या है। ऊपर हमारा हाईकमान और सब विधायक और क्या करेंगे वो नेता जाने। अपना तो मकसद है कि यहाँ कैसे जीते, वो लक्ष्य है कि यहाँ बाड़मेर में अच्छी सीटें आएगी। सभी मेहनत कर रहे हैं, सब आपस में मिलजुल कर इलेक्शन लड़ेंगे। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, काफ़ी कुछ सरकार के जो 4 साल थे इसमें आम जनता के लिए जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं की सफलता की कथा लेकर आम जनता के बीच में फिर जाएंगे और इनको उम्मीद है कि चौथा चुनाव भी वो लड़ रहे हैं और आम जनता कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेगी। अब 1 साल बचा है, देखना यह होगा कि ये दावे कितने सही साबित होते हैं। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।